ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का 3.5। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अद्वितीय हल की स्थिति में ही आपको उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले कंडीशन में, ये वाला पहला वाला कंडीशन में ही आप उसको वज्र वाले सिस्टम से, वज्र विधि से आप उसे हल करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसका पहला समीकरण जो है आपका x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और इसका दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, लिख लिया हम लोग। अब हम इसका तुलना करेंगे a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करने पर। तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना कैसे करेंगे पता होना चाहिए ना। ठीक है, ये जो है पहला, ये आपका होता है ए, ये इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। ये वाला आपका पहला है, इसलिए इसका नाम A1, इसका नाम B1, इसका नाम C1 होगा। ठीक है, और ये वाला लाइन जो है ये आपका नंबर 2 रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग A2 बोल सकते हैं और इसको हम लोग B2 बोल सकते हैं और इसको हम लोग C2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका तुलना कर देंगे। A1 का जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे बटे के फॉर्म में। A1 का वैल्यू देखिए, x के पास कुछ नहीं मतलब आपका फिर यहाँ पे 1 लिखाएगा, और A2 के पास यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ लिखाएगा। B1 और B2, B1 बटे B2 का वैल्यू लेंगे हम लोग। B1 का वैल्यू -3 और B2 का वैल्यू -9। इसको जब हम 3 से काटते हैं तो आपका ये माइनस माइनस कट भी जाता है, वापस आएगा आपका 1/3, क्योंकि 3 और 9 दोनों के दोनों 3 के पहाड़े में आता है। 3 आता है एक बार में और 9 आता है आपका 3 बार में। अब फिर तीसरा C1 बटा C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू यहाँ पे आपको -3 है और C2 का वैल्यू ऊपर में आपका -2 दिया हुआ है। माइनस माइनस कट भी जाता है तो आपको बचेगा 3/2। ठीक है, अब देखिए ये जो आया इक्वेशन वो आया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 ये A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो ये आपका देखिए तीसरा वाले कंडीशन को पूरा किया। ठीक है, और ऐसे वाले को कहते हैं हम लोग समांतर रेखाएं जिसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग, अतः यह युग्म समीकरण एक समांतर रेखा है, इसलिए इस युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला पहले वाले कंडीशन को अगर पूरा करता, अद्वितीय रूप वाला, ठीक है, अद्वितीय रूप वाला, तब हम इसे हल करते
वज्र विधि से, किंतु ये नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर इतना ही इसका रहेगा। नंबर 2 का क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, और इससे भी हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे यदि वो अद्वितीय हल की स्थिति में रहेगा तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तब। तो पहले इसका क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर आपको 5 दिया हुआ है, और अगला जो इक्वेशन दिया आपको वो दिया 3x प्लस 2y बराबर 8। देखिए पहले वाले इक्वेशन में 5 आपको बराबर के दाईं तरफ दिया हुआ है, इसको कर देंगे बराबर के बाईं तरफ, और 8 को भी करेंगे बराबर के बाईं तरफ। तो क्या होगा, यहाँ प्लस 5 जो है वो बराबर के बाईं तरफ आके हो जाएगा आपका -5। उसी तरह ये जो सेकंड वाले इक्वेशन है +8 जो है, उसको जब हम बराबर के बाईं तरफ कर देंगे तो वहाँ पे जाके हो जाएगा -8। पहले वो हम लोग कर लेते हैं। 2x प्लस वाई -5 बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि ये यहाँ वाला 5 उठ के यहाँ चला गया बाईं तरफ, यहाँ पे कुछ नहीं बच गया तो 0। उसी तरह नीचे वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y -8 बराबर यहाँ पे भी 0। अब इसका हम लोग तुलना करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करने पर a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, फटाक से बताइए। a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, y b1 और c जो है आपका हो जाएगा 5। ये फर्स्ट लाइन होता है, इसलिए a1 b1 और c1 होता है, मतलब ये वाले पूरे पूरे लाइन को कहते हैं 1। ठीक है, और ये वाला लाइन सेकेंड होता है, इसलिए इसका नाम होता है a2, इसका नाम b2 और इसका नाम c2। अब सिर्फ मान लिख लेते हैं। a1 बटा a2 का मान कितना है, a1 बटा a2 का मान 2/3 आ जाएगा। उसी तरह b1 बटा b2 का मान लिख लेते हैं। b1 बटा b2 का मान 1, b1 देखिए सर यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे y सिर्फ, तो वहाँ पे हम लोग इसका ले लेंगे 1। और b2 देखिए यहाँ पे 2 है, y के पास सिर्फ 2 है, तो इसका मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको मिल गया a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जो कि आपका पहला वाला जो कंडीशन होता है उसको वो पूरा कर लिया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अतः यह युग्म समीकरण एक प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है। इसलिए इस समीकरण का केवल एक एक अद्वितीय हल है। देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन में आया कि वो आपका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए बताया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में आप उसे वज्र गुणन से हल करेंगे, विधि से हल करेंगे।
तो चलिए अब इसको हम लोग वज्र वाले विधि से हल करते हैं। वज्र विधि से, वज्र विधि से हम सब हल करेंगे। b1 बटा c2 माइनस b2 बट इंटू c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। x का x लिखेंगे हम लोग वैल्यूज का। b1 का वैल्यू आपका 1 है इंटू c2, c2 का वैल्यू -8 है, c2 का वैल्यू -8 है। c2 का वैल्यू -8 में माइनस करेंगे b2 का वैल्यू 2 है इंटू c1 का वैल्यू -5 है बराबर y बराबर y बटा c1 का वैल्यू -5 इंटू a2 का वैल्यू आपका देखिए a2 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 3 माइनस c2 मीन्स ब्रैकेट में -8 जो ऊपर में वैल्यू इसका लिया गया है इंटू a1 का वैल्यू वापस 2 बराबर 1 बटा a1 का वैल्यू 2 a1 का वैल्यू 2 इंटू b2 का भी वैल्यू 2 में माइनस करेंगे a2 का वैल्यू 3 इंटू b1 का वैल्यू 1। x का x से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -8 1 का -8 से इंटू करेंगे तो -8 ही आएगा आपका, और यहाँ पे -2 का इंटू -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 2 5 जा 10 2 बचे 10 y बटे -5 का गुना 3 के साथ करेंगे, -5 का गुना 3 के साथ तो आपका जगह ये -15 और यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 8 का गुना 2 से करेंगे तो 16 1 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 और 3 का 1 से करेंगे तो 3 x बटा 2 -8 में प्लस करेंगे 10 तो आ जाएगा आपका +2 बराबर y का आता है आपका 1 बराबर 1 बटा 1। अब आगे x बटा 2 बराबर ये वाला लेंगे 1 बटा 1 और उसी तरह y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 लेंगे। ये 1 जाके x के साथ इंटू करेगा तो 1 इंटू एक्स और ये वाला 2 जो बटे में है वो 1 के पास जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा 2 तो आएगा x बराबर 2 और यहाँ पे भी आपका ये वाला 1 इसके पास आके इंटू करेगा और ये वाला 1 y के पास आके इंटू करेगा तो हो जाएगा y गुणे 1 बराबर 1 गुणे 1
तो y बराबर 1। ठीक है, तो आपका इस तरह से आंसर अभी, चलिए अब आपका आंसर आ चुका है, x बराबर 2 और y बराबर 1। हमारा ये सॉल्व हो गया। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन इसी तरह है, इसको भी हल करते हैं हम लोग। 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया हुआ है, जो कि आपका पहला समीकरण है। दूसरा है 6x माइनस 10y बराबर 40। देखिए 20 और 40 अभी भी ये दोनों सी हैं, जो कि बराबर के दाईं तरफ, इसको करना पड़ेगा बराबर के बाईं तरफ। ठीक है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो आएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। देखिए ये 20 यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये प्लस था यहाँ पे आके आपका हो गया माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बच गया तो आपका 0। उसी तरह इसमें भी होगा 6x के साथ भी, तो 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब इसका भी हम लोग तुलना करेंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए अब देखिए फटाफट आपको पता ही है कि आपका ये जो होता है शुरू का, ये आपका होता है a1, ये होता है आपका b1 और ये होता है आपका c1। उसी तरह यहाँ वाला पहला अक्षर a2, ये दूसरा अक्षर b2 और तीसरा जो 40 है वो आपका हो जाएगा c2। ठीक है, अब फटाफट इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं, कितना कितना आता है। a1 बटा a2 का जब तुलना करते हैं तो पाते हैं कि a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 6 है, जो कट जाएगा 3 के पहाड़े से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, उसी तरह b1 बटा b2 का भी, b1 का वैल्यू -5, b2 का वैल्यू -10, माइनस माइनस कट के प्लस, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसका भी 1/2 आया है। अब c1 का चेक करते हैं, c1 बटा c2 बराबर, c1 का वैल्यू -20, c2 का वैल्यू -40, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, इसका भी आया 1/2। इस कंडीशन में, ठीक है, अतः a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, और ये वाला बराबर हो गया c1 बटा c2 के, और ये वाला आपका ये सेकेंड लाइन जो है इसका ये समीकरण बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः यह युग्म समीकरण एक संपाती रेखा है। इसलिए इस युग्म समीकरण का अनेक हल हो सकता है, हो सकते हैं, और इसे हम लोग वज्र विधि से हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले भी बता दिया है कि जिसका अद्वितीय हल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को ही वज्र विधि से हल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक बन के रेडी हो चुका है और ये खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। उसी तरह 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसका तुलना करेंगे हम लोग, a1 बटा a2 b1 बटा b2
और C1 बटा C2 से तुलना करने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला शुरू का होता है A1, उसके बाद B1, उसके बाद C1, और ये वाला 3 जो है ये A2 -3 B2 और -15 C2 होगा। ठीक है, अब हम इसका आराम से मान सिर्फ लिखना है। A1 बटा A2 का जो मान है वो हो जाएगा 1/3, और B1 बटा B2 का जो मान है वो आपका हो जाएगा, B1 का मान -3 ऊपर में दिया हुआ है और B2 का मान भी -3 ही दिया हुआ है, और ये कट के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 कट के 1/1 हो जाएगा। अब C1 बटा C2 का मान लिखते हैं। C1 का मान -7 और C2 का मान -15, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा 7/15, 7/15। तो हमको क्या प्राप्त हुआ या हमको क्या मिला? हमको मिल रहा है कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, क्योंकि देखिए यहाँ पे A1 बटा A2 का मान 1/3 आया, लेकिन B1 बटा B2 का मान 1/1 आया, तो जो कि दोनों के दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला वाला कंडीशन को पूरा करता है, ये वाला पहला। ठीक है, अब हम इसको हल कर सकते हैं आगे। अतः यह युग्म समीकरण एक प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा है। इसलिए इस युग्म समीकरण का केवल एक हल है। और जब आपका इस तरह का मिल जाता है कि कोई इसका हल केवल एक ही है, तब आपको इसे वज्र विधि से हल करना पड़ता है। चलिए अब इसे वज्र विधि से हल करते हैं। वज्र विधि से सूत्र इसका फॉर्मूला x बटा B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। x लिखेंगे, B1 का वैल्यू है आपका -3 इंटू C2 का वैल्यू है -15, माइनस करेंगे इसका, इसके साथ B2 का वैल्यू -3 इंटू C1 का वैल्यू आपका आया वापस -7। ठीक है, बराबर y बटे C1 का वैल्यू -7 गुणे A2 का वैल्यू 3। ठीक है, माइनस C2 का वैल्यू 15 गुणे A1 का वैल्यू है आपका 1 बराबर 1/A1
का वैल्यू 1 गुणे B2 का वैल्यू -3 में माइनस करेंगे A2 का वैल्यू 3 गुणे B1 का वैल्यू -3। ठीक है, चलिए x बटे ये -3 गुणा -15, तो माइनस का गुना करेंगे तो हो जाता है आपका प्लस में, और 15 तिया गुना करेंगे तो 45, 15 तिया गुना करेंगे तो -3 का गुणा -15 साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का गुणा 15 करेंगे तो 15 तिया 45 प्लस में हो गया वो। ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर भी आपका माइनस साथ में दिया है, तो ये -3 का -7 के साथ गुना करेंगे तो जब जाता है वो प्लस। ठीक है, और प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 7 21 वाई बटा 7 का 3 से गुना करेंगे तो 3 7 21, और ये माइनस यहाँ पे और -15 के पास भी है, तो माइनस माइनस प्लस, और 15 के से गुना करेंगे तो जगह 15 बराबर 1 बटा 1 का गुना करेंगे -3 के साथ तो आएगा -3, और -3 का गुना -3 के साथ होगा तो जगह आपका +9। तो x बटा 45 में 21 जाएगा तो 24 बराबर y बटा 21 माइनस में 15 प्लस हो जाएगा आपका -6 बराबर 1 बटा +9 में -3 होगा तो जाएगा आपका 6। अब x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 लेंगे एक बार, उसी तरह y बटा -6 बराबर 1 बटा 6 लेंगे। ये 6 जाएगा x के पास और जाएगा वहाँ पे करेगा गुणा, उसी तरह ये 24 आएगा 1 के पास और यहाँ पे आगे करेगा गुणा, यहाँ पे कर रहा है भागा तो 1 के पास आगे करेगा वो गुणा, और ये वाला 6 y के पास जाएगा और करेगा y से गुणा, और ये -6 जो बटे में है y के पास वो चला जाएगा 1 के पास और जाके वहाँ पे भी करेगा वो गुणा। तो x बराबर 1 का 24 से गुना करेंगे तो 24, और ये जो 6 यहाँ पे x के साथ कर रहा था गुणा वो आ जाएगा 24 के पास और करेगा भागा, और y बराबर ये है 1 का -6 से गुना करेंगे तो -6, और यहाँ जो 6 कर रहा था गुणा वो चले जाएगा 6 के पास -6 के पास और वहाँ जाके करेगा वो भागा। तो यहाँ पे आपका x का मान निकल के आएगा, तो यहाँ पे आपका x का मान निकल के आएगा 4, क्योंकि 6 के पहाड़े में 4 बार में 24 आता है, और यहाँ पर y का मान निकल के आएगा -1। तो आपका x और y का आंसर मान निकल के आ गया, x बराबर 4 और y बराबर -1।